बाबा शाम को गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठे हुए थे। उनके आसपास गांव के कई लोग बैठे हुए थे और सिद्धार्थ, गौरी और मोतीबाई तीनों हाथ में थाली में पानी भर के आए और बूढ़े बाबा के सामने रख दिया। बूढ़े बाबा ने उस थाली में अपनी एक उंगली डाली और कुछ ही पलों में थाली में रहा हुआ पानी बर्फ बन गया। ये देखकर गांव के सारे लोग चौंक गए। सिद्धार्थ ने पूछा, बूढ़े बाबा, ये आपने कैसे किया? बूढ़े बाबा ने कहा, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि ये मैंने कैसे किया, प्रश्न तो ये होना चाहिए कि ये मैंने क्यों किया। गौरी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। बूढ़े बाबा ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे चमत्कार दिखाने से सख्त मना किया है, तो फिर ये तो निश्चित ही होगा कि ये मैंने आप सबको चमत्कार दिखाने के लिए नहीं किया। लेकिन मेरा ऐसा करने के पीछे क्या कारण था, ये कोई मुझे बता सकता है? कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। सिद्धार्थ ने कहा, हम शिमला जाने वाले हैं और वहां बर्फ पड़ती है, इसलिए आपने बर्फ बनाकर दिखाया। बूढ़े बाबा ने अपने सर के ऊपर हाथ मारा और हंसने लगे। बाकी के गांव वाले भी हंसने लगे। बूढ़े बाबा ने कहा, मतलब कुछ भी। सिद्धार्थ भी हंसने लगा। बूढ़े बाबा ने कहा, मेरे सवाल का सही जवाब है कि मैंने ये आप सबको मन की ताकत बताने के लिए किया है। इस थाली में रहे पानी को मैंने सिर्फ मन की शक्ति से बर्फ बनाया है और सिर्फ मन की शक्ति से इससे पिघला भी सकता हूं। ये कहकर बूढ़े बाबा ने थाली के ऊपर फिर से हाथ रखा और थाली के अंदर जमा हुआ बर्फ पिघलकर पानी बन गया। ये देखकर लोग फिर से आश्चर्यचकित हो गए। बूढ़े बाबा ने कहा, यह शक्ति सिर्फ मेरे अंदर है, ऐसी बात नहीं है। यह शक्ति आप सब में है। मैं नहीं कहता कि सभी मेरी तरह या गुरुदेव की तरह शक्तिशाली बन जाए, लेकिन अपने भीतर पड़ी हुई शक्ति को जानना हर एक इंसान को चाहिए। मनुष्य संख्या संभावनाओं का स्वामी है, लेकिन उन संभावनाओं को वास्तविकता बनाने के लिए उसे अपने भीतर रही शक्ति को जानना ही होगा। और इसके लिए आप में से हर एक व्यक्ति को अपने भीतर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालना होगा। उसके लिए आप सबका सहयोग करना अति आवश्यक होगा। आखिर कब तक हम सारे संकटों से उभरने के लिए सिद्धार्थ, गौरी, मोतीबाई, अनंत पिशाच या मुझ पर निर्भर रहोगे? अब समय आ गया है कि वीरानगढ़ में रहने वाला हर एक पुरुष सिद्धार्थ बने और औरत गौरी बने। हर वृद्ध पुरुष बूढ़े बाबा बने और हर वृद्ध महिला मोतीबाई बने। यहां पर कदम रखने वाले हर एक शैतानी शक्ति का सामना जब भी किसी वीरानगढ़ के वासी से हो तो उसके मन में खौफ पैदा होना चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? सारे गांव वालों ने एक आवाज में कहा, हाँ हम सहमत हैं, हाँ हम सहमत हैं, हाँ हम सहमत हैं। बूढ़े बाबा ने कहा, तो फिर तय रहा कि एक बार शिमला में जाकर आने के बाद हम सबका प्रशिक्षण शुरू करेंगे। वीरानगढ़ का हर एक व्यक्ति एक सैनिक बनेगा। गांव में सभी लोग उत्साहित हो गए। सभी ने एक आवाज में कहा, बूढ़े बाबा की जय हो, बूढ़े बाबा की जय हो। जय मेरी नहीं, अपने आप की करो। याद रखें, दूसरों के जय से पहले खुद को जय करें। सिद्धार्थ, गौरी और मोतीबाई के मन में एक नया जोश उत्पन्न हो गया। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ के तरफ देखा और कहा, हम आज रात को ही शिमला की तरफ जाने के लिए रवाना होंगे। गर्म कपड़े पहन लेना, वहां पर ठंडी होगी। ये सुनकर गौरी और सिद्धार्थ को अभी भी ये नहीं समझ आया कि बूढ़े बाबा उन्हें शिमला कैसे ले जाने वाले थे, इसलिए दोनों ने आश्चर्य से एक दूसरे के सामने देखा। उस तरफ मिस्र में छाया फेरो की बात सुनकर हंस पड़ी। उसने फेरो से कहा, आप इस वक्त हमारे मेहमान हैं, इसलिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात आप भी समझ जाइए कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं।
जिसे आपने डराया धमकाया और ना माने तो मार डाला। मेरा नाम छाया है और मैं भविष्य में बनने वाली मल्लिकाए कायनात हूं, पर मुझे ये बनने से कोई नहीं रोक सकता, ना आप, ना ये मुस्तफा और ना ही कोई और। कोशिश करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये कहकर छाया अपने दोनों हाथ फैलाकर फेरों के सामने खड़ी हो गई। ये सुनकर फेरों को बहुत अधिक गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे चुनौती दे रही है बेवकूफ, अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। ये कहकर फेरों ने अपनी कमर पर बांधी हुई एक कटार निकाली और छाया के ऊपर फेंकी। वो कटार छाया को जाकर लगे उससे पहले रास्ते में ही रुक गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर मुस्तफा और फेरो दोनों हैरान रह गए। फेरो ने उसके बाद अपना मुंह खोला और मुंह के अंदर से आग का गोला निकाला। वो आग का गोला छाया को जख्मी करे उससे पहले रास्ते में ही बुझ गया। ये देखकर मुस्तफा हैरान रह गया। अपनी शक्ति को दूसरी बार नाकामयाब होते हुए देखकर फेरो गुस्से में खुद अपनी आसन से उठा और छाया की ओर आगे बढ़ा। छाया अभी भी बेफिक्र होकर वैसे ही हाथ फैलाकर खड़ी थी। फेरो जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने छाया का गला पकड़ लिया। छाया का गला पकड़ते ही उसे अपने पीछे से छाया के हंसने की आवाज आने लगी। फेरो ने मुड़कर पीछे देखा तो हैरान रह गया कि छाया उसके पीछे खड़ी थी। जब फेरो ने आगे देखा कि उसने किसका गला पकड़ रखा था, तब देखकर हैरान हो गया कि उसने मुस्तफा का गला पकड़ा था। फेरो ने तुरंत मुस्तफा का गला छोड़ दिया और उसने मुड़कर फिर से छाया का गला पकड़ा। उसे फिर से अपने पीछे से छाया के हंसने की आवाज आने लगी। जब उसने दोबारा मुड़कर पीछे देखा तो उसे फिर से पीछे छाया दिखाई दी। जब उसने फिर से अपने आगे देखा तो हैरान रह गया। इस बार भी उसने मुस्तफा का गला पकड़ा हुआ था। फेरो ने तुरंत ही मुस्तफा का गला छोड़ दिया। मुस्तफा और फेरो दोनों हैरान रह गए कि छाया इतने कम समय में इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई। फेरो आसानी से हार मानने वालों में नहीं था। उसने तुरंत ही मुस्तफा को एक पिंजरे में कैद कर लिया ताकि छाया उसका इस्तेमाल करके उसे नुकसान न पहुंचा पाए। मुस्तफा को पिंजरे में कैद करने के बाद उसने छाया की तरफ देखा और उसे इशारा किया। कृत्या ने तुरंत ही अपनी शक्ति से सैकड़ों नेवले उत्पन्न कर दिए। उन नेवलों ने उन बिच्छुओं पर हमला बोल दिया। सभी नेवले बिच्छू के ऊपर टूट पड़े और बिच्छुओं को काट काट कर खाने लगे। बाकी सारे बिच्छू नेवलों के डर से भागने लगे। ये देखकर फेरो को बहुत गुस्सा आया। उसने अब नीचे रेत की तरफ देखा और देखते ही देखते रेत में से फेरो के सैकड़ों गुलाम प्रकट हो गए और सभी गुलाम छाया की तरफ टूट पड़े। छाया ने कृत्या को इशारा किया और उसने छाया के आगे एक अदृश्य दीवार बना दी, जिसके कारण एक भी गुलाम छाया तक पहुंच नहीं पा रहा था। कुछ पलों के बाद कृत्या ने एक ही झटके में सभी गुलामों के ऊपर आग का गोला बरसाया और सभी गुलाम जलने लगे। वे सभी गुलाम रेत से बने हुए थे, इसलिए आग लगते ही तुरंत ही रेत में परिवर्तित हो गए। फेरो और मुस्तफा ये देखकर हैरान थे कि छाया किस तरह फेरो के हर एक वार को निष्फल कर रही थी। फेरो को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में छाया इतनी शक्तिशाली किस तरह बन गई थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या छाया जो कर रही है वो ठीक है, जिससे मैं शैतानी कुफ्र मान रहा हूं? क्या वो वाकई में कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा ताकत पाने का जरिया तो नहीं? उसी वक्त छाया ने फेरो से कहा, देख लिया, और भी कुछ देखना बाकी है। और भी तसल्ली करना चाहते हो तो कर लो। मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ऐसा हश्र करूंगी कि तू ना तो ताबूत में लेटने के काबिल रहेगा और ना ही पिरामिड के अंदर तुझे स्थान मिलेगा। तेरी लाश यही मिस्र की किसी गटर के अंदर सड़ जाएगी। यह सुनकर फेरो ने छाया से कहा, अपने जमाने में नफरतीती हार्ट शेप्ड सूट जैसी खूबसूरत और बहादुर ख्वातीन देखी है, लेकिन इस जमाने में भी उनकी जैसी खूबसूरत, ताकतवर और बहादुर ख्वातीन होगी, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हें देखकर मैं
बहुत खुश हुआ। अगर तुम हमारे जमाने में होती तो हम तुम्हें अपनी खातून बना लेते। मिस्र की मल्लिका बनने के काबिल हो तुम। यह सुनकर मुस्तफा हैरान रह गया। इतनी मेहनत करके उसने जिससे छाया को रास्ते से हटाने के लिए जागृत किया था, वो अब छाया के तरफ जा चुका था और छाया को पता चल चुका था कि मुस्तफा उसे मारने की कोशिश कर रहा था। मुस्तफा जान चुका था कि उसकी जिंदगी खतरे में थी। छाया ने फेरोज से कहा, मुझे मिस्र की मल्लिका बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तो मल्लिका कायनात बनने वाली हूं। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? अगर तुम मेरा साथ दोगे तो इस कायनात पर हुकूमत करने वाली इकलौती मल्लिका के वजीर बनोगे। मैं वादा करती हूं, यह मिस्र फिर से तुम्हारा होगा। तुम फिर से मिस्र पर राज करोगे। बोलो, मेरा साथ देना मंजूर है? मुस्तफा ने पिंजरे के अंदर से कहा, उसके साथ कभी मत देना हुजूर, वो तो शैतानी कुफ्र कर रही है। फेरो ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक कुफ्र न करके भी क्या हासिल हुआ? अगर शैतानी कुफ्र करके मुझे ये हासिल हो रहा है तो मैं 1000 बार शैतानी कुफ्र करने को तैयार हूं। ये कहकर वो सीधे छाया के पास गया और छाया का हाथ अपने हाथ में पकड़कर अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया और छाया से कहा, ऐ होने वाली मल्लिकाए कायनात, हम आपका हाथ पकड़कर आपसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। हो सके तो हमारी दोस्ती को कबूल करो। छाया ने हंसकर कहा, कबूल है। उसके बाद फेरो ने अपना मुकुट उतारकर छाया के सर पर रख दिया। मुस्तफा ये देखकर निराश हो गया। उस तरफ सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा शिमला जाने के लिए तैयार हो गए थे। वे सब बूढ़े बाबा के कहने पर रात के 9 बजे तीनों हवेली के पास पहुंचे। बूढ़े बाबा ने कहा, आज से कई साल पहले जब मैं हिमालय में गया था, तब भी मैं इसी रास्ते से गया था, क्योंकि वीरानगढ़ की सीमा को पार करके बाहर निकलना कठिन है और उसमें जान को भी धोखा है। इसी कारण उस रास्ते पर जाकर खामखा खतरा क्यों मोल लेना। ये कहकर बूढ़े बाबा उन दोनों को हवेली के पीछे के भाग में लेकर गए। वहां पर जाकर बूढ़े बाबा ने हवेली के पीछे की दीवार की तरफ इशारा किया। उन्होंने सिद्धार्थ को कहा, इस दीवार के ऊपर लगी हुई सारी बेल हटा दो। ध्यान रखना वहां पर कोई सांप या बिच्छू वगैरह ना हो। सिद्धार्थ मशाल लेकर वहां पर गया और ध्यान से सारी बेलों को उखाड़कर बाजू में फेंक दिया। उसके बाद बूढ़े बाबा ने अपने जेब में से एक चौक निकाला और उस दीवार के ऊपर एक गोलाकार आकृति बनाई और फिर उन्होंने सिद्धार्थ का एक हाथ पकड़ा और सिद्धार्थ से कहा कि वो दूसरे हाथ से गौरी का हाथ पकड़े। उसके बाद बूढ़े बाबा ने कुछ मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। देखते ही देखते कुछ ही समय में दीवार पर बनी उस गोलाकार आकृति के बीच में कुछ तरंगे उत्पन्न हुई और गोल घूमने लगी। वो तरंगे इस तरह गोल घूमने लगी कि उसे देखकर सिद्धार्थ और गौरी को चक्कर आने लगे। तो बूढ़े बाबा ने कहा, ऐ जादुई सुरंग, लेकर चला मैं शिमला की पहाड़ियों में। ये कहकर बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ और गौरी से इशारा किया और तीनों एक साथ दौड़कर उस जादुई सुरंग के अंदर चले गए और वो सुरंग बंद हो गया। वीरानगढ़ और राजस्थान से सैकड़ों मील दूर हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर जगह शिमला, धरती पर स्वर्ग के समान उस सुंदर जगह में वो समय था जब बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। चारों तरफ पर्यटक घूम रहे थे। शिमला रात होने के बाद और भी खूबसूरत हो जाता है। शिमला के छोटे छोटे दुकान और होटलों की चमकती हुई रोशनी एक अलग ही माहौल बना देती है। चारों तरफ चहल पहल, खाना पीना, हंसना गाना हर तरफ चल रहा था। उसी शिमला के एक कोने में जादुई सुरंग एक दीवार से खुली और सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों वहां से बाहर निकले और उनके बाहर निकलते ही सुरंग बंद हो गई। बाहर निकलते ही सिद्धार्थ और गौरी दोनों को बेहद ठंड लगने लगी। इतने समय से वीरानगढ़ की गर्मी की वजह से कभी गर्म कपड़े पहनने की आदत नहीं हुई और अचानक से राजस्थान की गर्मी में से शिमला की ठंड में जाने की वजह से दोनों ठंड के मारे कांपने लगे। तब बूढ़े बाबा ने कहा,
मैंने कहा था तुम दोनों को गर्म कपड़े लेने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम लोगों के लिए यहां से गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे जो पैसे से बिकते हैं, जो हम तीनों में से किसी के पास भी नहीं है। तब सिद्धार्थ ने कहा, मेरे पास है। बूढ़े बाबा ने अचरज से उसके सामने देखा। सिद्धार्थ ने कहा, जब मैं दुबई से लौटकर यहां पर आया था तब मेरे पास कुछ 30-40 हजार रुपए थे। अब वीरानगढ़ में तो वो पैसे खर्च होने से रहे और इसलिए वो पैसे मैं यहां आते वक्त अपने साथ लेकर आया हूं। गौरी और बूढ़े बाबा खुश हो गए और सिद्धार्थ को शाबाशी दी। तब सिद्धार्थ ने कहा, अब चलें, मुझसे ये ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और गौरी वहां से आगे बढ़े और एक गर्म कपड़ों की दुकान में जाकर सिद्धार्थ और गौरी दोनों के लिए जैकेट खरीदा। बूढ़े बाबा को ना ठंड लगती थी और ना ही गर्मी, इसलिए वो जिस पतले कुर्ते में थे उसी में ठीक थे। वहां से बाहर निकलकर गौरी ने पूछा, अब हमें कहां पर जाना है और क्या करना है? बूढ़े बाबा कुछ बोलने जाए उससे पहले अचानक से उनके सामने एक आदमी खड़ा हो गया और उन तीनों को घूर घूर कर देखने लगा। उन तीनों को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। उन्होंने कुछ देर के लिए उसे नजरअंदाज किया, लेकिन वो आदमी उनकी तरफ घूरे ही जा रहा था। अब सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और वो उसकी तरफ बढ़ा। कौन हो तुम और हमें इस तरह क्यों देख रहे हो? सिद्धार्थ उस तक पहुंच पाए उससे पहले उस आदमी के आगे से एक गाड़ी गुजरी और अचानक से वो आदमी वहां से गायब हो गया। कौन था वो आदमी जो उन तीनों को इस तरह घूर रहा था? शिमला पहुंचकर किस तरह राघव राव की आत्मा को ये तीनों न्याय दिलाएंगे? यहां पर अब कौन सी मुसीबत उनके ऊपर हावी हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरान।